अस्सलाम वालेकुम डियर डॉक्टर्स एंड फिजियोज। क्या आपने कभी सोचा है आपके शोल्डर जॉइंट का इतना फ्लेक्सिबल कौन बनाता है? अंदर बाहर ऊपर नीचे 360 डिग्री ये घुमाता है और फिर भी स्टेबल रहता है। क्या है राज इसके पीछे? तो आज हम देखेंगे इसके राज को। तो इसके भी राज है रोटेटर कफ मसल्स। हम उसको एक कहानी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के जरिए समझेंगे कि वो आपके दिमाग पर चिपक जाए। लेट्स स्टार्ट। अब रोटेटेड कफ मसल्स में बेसिकली 4 मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इन 4 मसल्स को एज अ फ्रेंड्स कंसीडर कर लेते हैं। अब 4 दोस्त कहीं घूमने जा रहे हैं और घूमने के लिए हमने एक नमोग्राम्स बना लिया, सना इन ट्रेन स्टेशन। क्लियर? सना इन ट्रेन स्टेशन। The capital of Sana is called supraspinatus, and the capital of in I is called infraspinatus, and the capital of train T is called teres minor, and the capital of station S is called subscapularis. Clear? And the first letter of these muscles are called sits. S-I-T-S. Sits. Let's start. The nerve supply and the origin and the insertion of these muscles are very चार interesting. मसल है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरेस माइनर और सबस्कैपुलर। इन पहले तीन की इंसर्शन ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे होगी और आखिरी वाली की लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। जो मसल जहाँ से ओरिजिनेट होगा वो उसी फोसा से, जो मसल का नाम है उसके ओरिजिन भी उसी के नाम के फोसा से होगा। अब इनकी एक्शन की बात करें तो सुप्रास्पाइनेटस एब्डक्शन करवाता है, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को नर्व सप्लाई सुप्रास्कैपुलर ही करेगी। टीरेस माइनर को एक्सिलरी की तो एक्सिला वाले एरिया की तरफ आ जाता है, सबस्कैपुलरिस को सबस्कैपुलर नर्व सप्लाई करेगी। अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास एक पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़ा के ऊपर जो चीज़ टॉपिंग है वो क्या कहलाती है, वो मसल्स हमारे पास क्या कहलाएगा, सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस के थोड़े से बैक और पीछे क्या होगा, इंफ्रास्पाइनेटस। और इंफ्रास्पाइनेटस के थोड़े से कॉर्नर पे एक छुपा हुआ मसल होगा जिसको हम कहते हैं टीरेस माइनर। एक रह गया जिसको हम कहते हैं सबस्कैपुलरिस, वो हमारे फ्रंट साइड पर प्रेजेंट होता है। अब 3 मसल्स बैक साइड पे इनके पीछे की हिफाज़त करते हैं और एक अकेला फ्रंट पे होता है। अब इनके मूवमेंट अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास आ गया सुप्रास्पाइनेटस, जो कि हमें क्या करता है कि बाजू को उठा लो। हमने बाजू उठा ली, इज़ कॉल्ड सुप्रास्पाइनेटस। अब इस बाजू को हमने पीछे की तरफ ले गए तो इज़ कॉल्ड इंफ्रास्पाइनेटस। अब अगर हमने एक्सटर्नल रोटेशन कर दी अपनी बाजू की, दैट इज़ कॉल्ड टीरेस माइनर। और अगर हमने इंटरनल रोटेशन करवा दी अपने बाजू की तो दैट इज़ कॉल्ड subscapularis muscle. Clear? Now you can understand कि कैसे अगर इन चारों दोस्तों में से किसी एक को भी इंजरी हो जाए या कोई प्रॉब्लम काज हो जाए तो पूरे शोल्डर की पार्टी बिगड़ गई। जैसे क्रिकेट खेलते हुए स्ट्रेन हो गया, जिम करते हुए गलत मूवमेंट हो गई, मसल स्ट्रेन हो गया, नर्व इम्पिंजमेंट हो गई, फ्रोज़न शोल्डर हो गया। ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे डेली के क्लिनिक केसेस में होता है और ये मसल्स क्लिनिक केसेस में हीरोज़ हैं। मैं हूँ और यहाँ होती है फ़िज़िकल थेरेपिस्ट की एंट्री। अब जल्दी से पूरे के हम एक क्विक क्विज़ करते हैं। सिट्स में एस स्टैंड्स फॉर, जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। टीरेस माइनर किस मोमेंट के लिए हेल्पफुल होता है? अगर आप इसी तरह अमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टाइल में एनाटॉमी पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो जल्दी से डॉक्टर आयशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।